छात्रा प्रतिमा कुमारी ने बदसलूकी के खिलाफ दर्ज कराया मामला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलना चाहती है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की हुई बैठक। आज कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी पुनर्गठन प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। हजारीबाग में जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। कहा, जनजातीय परंपरा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की महत्वपूर्ण विरासत है। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, राज्य के अलग अलग हिस्सों में 28 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राज्य में भर्ती परीक्षाओं पर छात्रों का विरोध का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस 21 अगस्त को कई जिलों में छात्रों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया था। कार्यक्रम में इसी दिन रांची में एक छात्रा प्रतिमा कुमारी के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था। प्रतिमा का कहना था कि उपद्रवियों ने पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान उसके हाथ से पुतला छीना, मारपीट, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी दी। कल प्रतिमा कुमारी ने कोतवाली थाना पहुंचकर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसे भी सवाल करना चाहती हूँ, आप जो पुणे में जाके 70 लाख महिलाओं को बोल रहे हैं चीख चीख कर कि हम उनके साथ हैं, तो आप झारखंड के छात्रों के साथ क्यों नहीं है? यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में। और आप सेंट्रल का बात करते हैं, आप बार बार बोलते हैं कि हमें सेंट्रल दे दो, हमें देश दे दो। कैसे दे दे आपको देश? यहाँ झारखंड के बच्चे सुरक्षित नहीं है रोड पे, आपको देश हम कैसे दे दे? आप ये चीज हमें आके बताइए। 26 दिनों से हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, अनशन पे बैठे हमारे सभी छात्र गुहार लगा रही थी आपसे मिलने के लिए, आप आए तक नहीं। और आप बाहर जाके बोल रहे हैं कि हम छात्र के साथ हैं, हम महिला के साथ हैं। कहाँ हैं सर आप? भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा दूसरे दिन हजारीबाग पहुंची। लुपुंग और कटकम सांडी में जन जागरण के साथ यात्रा को छात्रों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यात्रा के दौरान छात्रों ने अपने भविष्य और रोजगार को लेकर चिंता जताई। यात्रा का उद्देश्य झारखंड के युवाओं को एकजुट कर उनकी जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए बेहतर अवसर और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग उठाई जा रही है। इस यात्रा की कल मुख्यमंत्री के गांव नेमरा से शुरुआत हुई थी। नई दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा और उससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और सभी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजा जाएगा। देश की सुरक्षा से जुड़े विषय पर गृह मंत्री अमित शाह ने काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। दरअसल दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा और उससे जुड़ी चुनौतियों पर खुलकर बातें हुई। इस दौरान कई चीजें पॉइंट आउट की गई, जैसे आतंकवाद से निपटने के तरीके, मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MAC के जरिए इंटेलिजेंस का एकीकरण, विश्लेषण और उसे लागू करना, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट, अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजना और साइबर क्राइम और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर से निपटने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क जैसे बेहद अहम मुद्दे अमित शाह की तरफ से साफ साफ कहे गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल झारखंड राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की पहली बैठक हुई।
इस दौरान मुख्यमंत्री और अधिकारियों के बीच कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वेटलैंड राज्य की जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण आधार है। श्री सोरेन ने कहा कि वेटलैंड क्षेत्रों का संरक्षण, सीमांकन और बेहतर प्रबंधन आवश्यक है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इसरो से प्राप्त एटलस के आधार पर झारखंड में 2119 संभावित वेटलैंड हैं, जिसका जिला स्तरीय समितियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड प्रतीकात्मक वन रोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा की कल महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मौके पर राज्य में वन संरक्षण, एलिफेंट कॉरिडोर की स्थिति, पर्यावरण संतुलन तथा वन क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजनाओं की कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन रोपण के तहत औषधीय पौधे लगाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने मृदा सह जल संरक्षण पर विशेष रूप से जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में जेपीएससी के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। कार्मिक विभाग की ओर से आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट के पास भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि आयोग के अध्यक्ष एल ख्यांगते के अलावा सदस्य अजीत भट्टाचार्य, अनीमा हास्दा और जमाल अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से जेपीएससी में सभी शीर्ष पद खाली हो गए हैं। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति कर आयोग को फिर से सक्रिय करना चाहती है। बीते दिनों हुई विशेष कैबिनेट बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक समिति बनाने की मंजूरी दी गई थी। आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आज की बैठक में इस समिति के बाकी सदस्यों के नामों पर भी मुहर लग सकती है। जनजातीय संस्कृति, परंपरा और महिला उद्यमिता के संगम बने जनजातीय गौरव उत्सव का हजारीबाग में भव्य समापन हो गया। समापन समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने महिला एवं जनजातीय उद्यमियों के हुनर की सराहना करते हुए उन्हें आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हजारीबाग में 17 से 24 अगस्त तक आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए। उन्होंने महिला उद्यमियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अपने हुनर से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। जन कल्याण योजना प्रचार अभियान का ये उद्देश्य महत्वपूर्ण है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और पात्र व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंची महिला उद्यमियों के लिए यह उत्सव अनुभव और संभावनाओं का नया मंच बना। कई महिलाओं ने पहली बार घर से बाहर निकलकर अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया, जबकि एक दूसरे से संवाद ने उनके कारोबार को आगे बढ़ाने की नई उम्मीद जगाई। तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे जिस तरह के स्टॉल हम लोग को मिले हैं, बाहर से भी महिला लोग आई हैं और अपने सामान को प्रदर्शित कर रही हैं और सेल भी अच्छा है और अच्छा अपना प्रसिद्ध देके जा रही हैं। यहाँ पे 7 दिनों तक चला यह उत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं रहा, बल्कि जनजातीय विरासत, स्थानीय हुनर और महिला उद्यमिता को देश भर से जोड़ने की एक सशक्त पहल बन गया। डीडी न्यूज़ के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट।
धनबाद में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में छाताबाद के भू धसान प्रभावित परिवारों बीसीसीएल तथा जेआरडीए के बीच एक बैठक हुई। इस दौरान पुनर्वास समेत कई मुद्दों पर समझौता हुआ। मौके पर विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी मौजूद थे। धनबाद के सर्किट हाउस में छातावाद के भूधसान को लेकर हुई बैठक लगभग 4 घंटे तक चली। इस दौरान प्रभावित परिवारों और बीसीसीएल के बीच पुनर्वास, मुआवजा, चिकित्सकीय सहायता सहित अन्य मुद्दों पर समझौता हुआ। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि डेंजर जोन में रहने वाले लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। पहले भी चर्चा हो चुकी थी, उसमें 1-2 पॉइंट को हम लोग कटा और सहमति बनी है। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि बेलगड़िया में लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई लोग इसमें जाना नहीं चाहते। इसके अलावे 20-21 साइट शिफ्टिंग के लिए तैयार रखा गया है। का बहुत बढ़िया हुआ, लिखित रूप का आश्वासन दिया है, सब बढ़िया हुआ, वो धरना समाप्त हो जाएगा। बैठक के दौरान IIT ISM को सर्वेक्षण कर डेंजर जोन का सीमांकन करने और 1 माह में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी के धागों में पाकुड़ की ग्रामीण महिलाएं अब आत्मनिर्भरता के सपने भी पिरो रही हैं। अपने हाथों से आकर्षक राखियां बनाकर ये महिलाएं रोजगार और स्वाभिमान की नई राह पर आगे बढ़ रही हैं। पाकुड़ जिले में गरीबी और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच जिंदगी गुजारने वाली इन महिलाओं के लिए राखी अब सिर्फ भाई बहन के प्यार का प्रतीक नहीं, बल्कि कमाई और आत्मनिर्भरता का जरिया बन गई है। राखी बना रही ग्रामीण महिलाएं बताती हैं कि इस काम से उन्हें रोजगार मिल रहा है। हम लोग आए तो बहुत सारा मतलब कि चूड़ी बनाना, राखी बनाना और ये नेकलेस बनाना सीखे, बहुत सारा से ऐसे सीखे। अभी तो राखी का सीजन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लोन लेंगे तो ऐसे खुद ही बिजनेस करेंगे। इन हाथों को हुनरमंद बनाने का काम SBI RCETI कर रहा है, जहां प्रशिक्षण पाकर महिलाएं कम समय में कई तरह की आकर्षक राखियां तैयार करने लगी हैं। प्रशिक्षिका कहती हैं कि इन महिलाओं का हुनर अब उनके परिवार की आर्थिक मजबूती का सहारा बनेगा। उसको हम लोग काटने के बाद उसके ऊपर हम लोग जूट से, ये जूट है ना, हम लोग इसको पूरा कवर किए। वहीं RCETI के वरिष्ठ संकाय अमित वर्धन बताते हैं कि प्रशिक्षण का मकसद महिलाओं को सिर्फ हुनर सिखाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर आत्मनिर्भर बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि दीदी लोग, गरीब महिलाएं, जो गरीबी रेखा से नीचे की जो महिलाएं हैं हमारे जिले की, उस तक हमारी पहुंच हो, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, प्रशिक्षण लेकर वो आत्मनिर्भर बने। राखी के इन नन्हे धागों में अब सिर्फ भाई बहन का प्यार नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के सपने, संघर्ष और आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद भी पिरोई जा रही है। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ लेकर रांची की नेहा सुरीन ने हैंड एम्ब्रॉयडरी और मशीन एम्ब्रॉयडरी से जुड़ा स्टार्टअप शुरू किया है। नेहा आज अपनी जैसी कई युवतियों को न केवल इसका प्रशिक्षण दे रही हैं, बल्कि उन्हें रोजगार का अवसर भी प्रदान कर रही हैं। रांची की नेहा सुरीन
हैंड और मशीन एम्ब्रॉयडरी से कपड़े पर धागों के जरिए किसी की भी तस्वीर हूबहू तैयार करती हैं। निफ्ट पटना से प्रशिक्षण लेने के बाद नेहा अब अपने स्टार्टअप के जरिए इसका व्यवसाय कर रही हैं। खास बात यह है कि उन्होंने इस कला में झारखंड की सोहराय और डोकरा जैसी पारंपरिक संस्कृति भी शामिल की है। मैंने अपना बिजनेस 2024 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया, गांधी जयंती के दिन में, जहाँ पे आरजेएम का उद्घाटन हुआ। यहाँ पे हमारा भी छोटा सा स्टार्टअप है जिसमें छोटी बच्चियाँ हैं मेरे साथ जो कॉलेज स्टूडेंट है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग आर्ट को लेके कर रहे हैं, जो झारखंड आर्ट है। हम लोग वैसे धीरे धीरे हर एक आर्ट को कवरेज करेंगे, जिसमें हम लोग हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी, इनफैक्ट सोहराई, पटकर, डोकरा सबको लेने का सोच रहे हैं आगे। खास बात यह है कि उन्होंने इस कला में झारखंड की सोहराय और डोकरा जैसी पारंपरिक संस्कृति को भी शामिल किया है। नेहा ने साल 2024 में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया। फिलहाल वो ट्राइब्स इंडिया के साथ मिलकर व्यवसाय को देश विदेश तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। उनका इरादा सरकार की ओर से दिए गए प्लेटफॉर्म के जरिए अपने स्टार्टअप को और अधिक बुलंदियों पर ले जाने की है। वैल्यू उतना अमाउंट नहीं देते जितना मेहनत लगता है हम लोग को, पर हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। जैसे हम लोग 2-3 रिटेल शॉप्स है जो आर्ट के बेसिस में काम करते हैं, उनसे हम लिंक्ड अप होके उनके लिए हम लोग लार्ज प्रोडक्शन में ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं। इस कला में करियर तलाश रहे युवाओं को नेहा ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है। नेहा के साथ जुड़कर आज कई युवतियां एम्ब्रॉयडरी और सोहराय पेंटिंग सीख रही हैं। मेरा तो पूरा फोकस है एक आर्टिस्ट बनने का, तो वही अभी ग्रोइंग कर रहे अभी। तो अभी 2 महीना हो रहा है मैम से जुड़ा हुआ, और यहाँ आके पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी ये सब सीख चुके हैं। नेहा अपने स्टार्टअप के जरिए झारखंड की कलाओं को जहां एक नया कलेवर देने की कोशिश कर रही हैं, वहीं कला को व्यवसाय के साथ जोड़कर खुद के साथ साथ अन्य युवतियों के लिए स्वरोजगार का बेहतरीन विकल्प भी तैयार कर रही हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य में भर्ती परीक्षाओं पर छात्रों का विरोध का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी कोतवाली थाना पहुंचे। उसके बाद उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत में कहा कि विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को हेमंत सरकार कुचलना चाहती है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि 21 अगस्त को छात्रों द्वारा पूर्व निर्धारित पुतला दहन कार्यक्रम में झामुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा रामगढ़, गिरिडीह, हजारीबाग और गढ़वा जिले में प्रायोजित आतंक मचाया गया। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे अगर वहां हमला कर रहे हैं तो उन लोगों के ऊपर मजिस्ट्रेट एफआईआर नहीं करते। एफआईआर किन के ऊपर कर रहा है? जो लड़के आंदोलन कर रहे थे। पुलिस आज उनके घरों में जाकर के धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं आज भी सरकार को कहता हूं, और उन जगहों पर जो मजिस्ट्रेट रिपोर्ट थे, उन मजिस्ट्रेटों से भी मेरा यही निवेदन है कि आज भी समय है, नहीं तो कल से हम मजिस्ट्रेट को भी घेराव करेंगे। मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में 28 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 27 अगस्त को रांची में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि रांची में इस दौरान छिटपुट बारिश लगातार होती रहेगी। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक रांची में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। और अब खेल जगत की खबरों को देखते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में। 2026 ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराने में सफलता पाई। प्रज्ञानंदा ने दोनों रैपिड गेम जीतकर सेमीफाइनल को अपने नाम किया। फाइनल में प्रज्ञानंदा का सामना अमेरिका के दिग्गज ग्रैंड मास्टर फैबियानो करुआना से होगा।
एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रतीति बोर्दोलोई ने 7वें दौर में आक्ना कोड़ा को हराकर एकल बढ़त हासिल कर ली है। वहीं ओपन चैंपियनशिप में शीर्ष वरीयता प्राप्त और संभावित ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती ने अपनी एकल बढ़त बरकरार रखी है। भारत श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट में आज तीसरे दिन का मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश आज जल्द से जल्द श्रीलंका पारी समेटने की होगी। टीम इंडिया ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन के स्कोर पर घोषित की। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 2 विकेट पर 8 रन बनाए। भारत टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया है। सितंबर में खेली जाने वाली 3 मैचों की सीरीज में इब्राहिम जातरान कप्तान होंगे। स्टार खिलाड़ी राशिद खान भी टीम में शामिल हैं। तीनों मैच 13, 15 और 17 सितंबर को ही होंगे। सभी मुकाबले नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को विश्व कप के मुकाबले में अर्जेंटीना के खिलाफ 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में बड़ी जीत दर्ज करनी थी। सावन की अंतिम सोमवारी पर लौह नगरी जमशेदपुर में भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता और गायक मनोज तिवारी ने शिव भजन से भक्तों को खूब झुमाया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अंजू बाजुरिया, अशोक घोष, सरदार बलविंदर सिंह और हसन इमाम मलिक को संघ रत्न सेवा अवार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक सरयू राय, सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई नेता शामिल हुए। बच्चे और मैंने साक्षी के पास घर है, गांव का क्या नाम है? डिप्टी का है दीपक तिर्की। और इस समय दीपक तिर्की के गाने कहां धमक गई है कि है खाई दादा पर दादा माटी के साल बढ़ावे हो। तुम मेरे ये गाना कभी गाए हो? गाड़ के जलाए जाए जहाँ संसार में इंटरनेशनल। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 25 अगस्त साल 1944 को फ्रांस के सैनिक 4 साल तक हिटलर की सेनाओं के कब्जे में रहने के बाद राजधानी पेरिस में पहुंचे। जनरल फिलिप लेक्लेयर के नेतृत्व में पेरिस में पहुंचे सैनिकों का पेरिस वासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जर्मनी से लड़ने वाले फ्रांसीसी सैनिकों के साथ ही अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों के सैनिकों का फ्रांस के नेता जनरल चार्ल्स डी गॉल ने स्वागत करते हुए कहा, पेरिस जिंदाबाद। फ्रांस तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वो अपने दुश्मन को उसकी जमीन पर पराजित नहीं कर देता। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब सेहत की बात में जानते हैं झुर्रियों की समस्या और उसके निदान के बारे में। आयु का बढ़ना प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब चेहरे पर उम्र के निशान समय से पहले दिखाई देने लगे तो चिंता होना स्वाभाविक है। झुर्रियां यानी रिंकल्स
त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन के कम होने से त्वचा की नमी घटने और लंबे समय तक सूरज की किरणों के संपर्क में रहने वाले दुष्प्रभावों के कारण होता है। उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की खुद को रिपेयर करने की क्षमता कम होने लगती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ बढ़ती उम्र ही जिम्मेदार नहीं है। अधिक धूप, धूम्रपान करना, अधिक प्रदूषण में रहना, नींद की कमी, तनाव और असंतुलित खान-पान, साथ ही अस्वस्थ जीवन शैली, ये सब त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। त्वचा को लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। एक ऐसा योग का अभ्यास जो रामबाण का कार्य करता है एंटी रिंकल के लिए, यानी आपके रिंकल्स को होना उसके लिए भी और हो गए हैं तो उनको दूर करने के लिए भी, और इसका नाम है षडमुखी मुद्रा। इसका यथा नाम तथा गुणा षडमुखी, 6 चीजों के मुख को बंद कर लेते हैं। 5 हमारी इंद्रियां, 6 हमारा मन, तो सारी की सारी जो ऊर्जा है, और इसमें कुंभक लगता है, सांस को अंदर रोकते हैं जिससे हमारी स्किन की टाइटनेस बढ़ती है और मन हमारा सधता चला जाता है, शांति प्रदान करती है मुद्रा में। तो कैसे करेंगे षडमुखी मुद्रा? उसके लिए हम जीभ का पाइप बनाते हैं, उस पाइप के थ्रू सांस को अंदर भरते हैं और गालों में भर लेते हैं। जब हम गालों में सांस को भर लेंगे, सांस को अंदर रोक के रखेंगे, तब हम अपने कानों को बंद करेंगे अपने अंगूठों से, अपनी आंख को बंद करेंगे पहली उंगली से, दूसरी उंगली से नासिका को बंद करेंगे, तीसरी चौथी उंगली से होंठ बंद करेंगे और चिन लॉक लगा देंगे। यथा सामर्थ्य हम इस स्थिति में रुकेंगे और हमें फाइनल स्थिति में ऐसा अनुभव होगा जैसे कि या तो हम अंडर वाटर हैं या फिर हम हवा की ध्वनि को सुन रहे हैं। उस ध्वनि पर जितनी देर सांस अंदर रोक सकते हैं, यानी अंतः कुंभक लगा सकते हैं, उतनी देर इसको सुनना, फिर चिन लॉक खोल देना, हाथों को हटा देना, नासिका से सांस छोड़ देना। एक बार देखिए इसको कैसे करेंगे। जब आप ऐसा कर लें तो इसके बाद आंख खोलने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुके रहें और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल दें। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। चेहरे पर रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ आना आजकल हम देख रहे हैं कि युवा अवस्था में भी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसका मुख्य कारण होता है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी कि जब पोषण की कमी होती है। हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें, जब रस धातु आपके शरीर में कमज़ोर हो जाता है, रक्त धातु कमज़ोर हो जाता है, वात दोष बढ़ जाता है जिससे कि ड्राइनेस होती है, सूखापन आता है, ड्राई स्किन हो जाती है, तो फिर रिंकल्स आपको समय से पहले आ जाती है। एजिंग के साथ तो आती है, वो एक अलग विषय है। 60-70 साल में आपको जो है फिर बात वैसे नेचुरली बढ़ता है, लेकिन अगर युवावस्था में आपको रिंकल्स आ रही है तो थोड़ा ध्यान रखना है। रूखी सूखी चीज़ें आपको नहीं खानी है, जो ड्राई क्रंची क्रिस्पी चीज़ें। अगर औषधियों की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि है। सबसे पहले तो हम जहाँ बात आती है वहाँ ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर कुमकुम आदि ऑयल उस पर रब करें रोज़ सोने से पहले, बहुत लाभ मिलेगा। इंटरनली आपको रसायन सेवन करना है। सबसे सरल उत्तम रसायन च्यवनप्राश होता है, उसका सेवन कर सकते हैं। ब्रह्म रसायन है, अमल की रसायन है, कई तरह के रसायन उपलब्ध हैं। रसायन से क्या होगा, आपके जो धातु हैं, रसादी धातु, उनमें वृद्धि होती है, मजबूत बनते हैं, ओजस बनता है। ओजस बनेगा तो चेहरे पे चमक आएगी। और इसके साथ साथ पंचकर्म में कई थेरेपीज करते हैं हमारे यहाँ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छात्रा प्रतिमा कुमारी ने बदसलूकी के खिलाफ दर्ज कराया मामला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलना चाहती है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की हुई बैठक। आज कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी पुनर्गठन प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। हजारीबाग में जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। कहा, जनजातीय परंपरा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की महत्वपूर्ण विरासत।
और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र राज्य के अलग अलग हिस्सों में 28 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी।